हम ये जरूर जानना चाहेंगे, जो आप ही स्पष्ट कर सकते हैं, जो प्रशांत किशोर जी ने एलिगेशन लगाया था कि 2000 आपने 10वीं कहां से पास की, ये आप क्यों नहीं बताते हैं? 2007 में 7वीं कर रहे हैं, 2020 में डी.लिट कर रहे हैं, 10वीं 12वीं कहां से की? जो चीज सार्वजनिक हो, क्या है बता दीजिए ना। हम कह रहे हैं कि जो चीज सार्वजनिक हो उस पर चर्चा खूब होती है। जो चीज ऑलरेडी हम लोगों ने एफिडेविट में दिया, वही तो मैं कहता हूं कि चैलेंज को क्यों नहीं करता है? अब बता दीजिए ना, सब धुन रहे हैं आपको। 10वीं कहां से की, 12वीं कहां से की? मैंने की तो, या नहीं की? मैंने तो कहा ना कि मैंने तो सार्वजनिक चीजें किया है, कोई घर में नहीं रखा है। सार्वजनिक करके सारे चीजों की जानकारी लोगों को दिया। लोग चिल्लाते रहे कि हम चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने वाला आता ही नहीं। जाना चाहिए ना, उचित फोरम पे जाना चाहिए। 10वीं क्लास के आपके साथी दोस्त कहाँ हैं? वो सब हम लोगों ने कर दिया है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। और आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो नेता हैं उनको कम से कम सार्वजनिक जीवन में अपने बारे में, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में सफाई से बातें रखनी ये चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स है, हम लोग करते ही हैं। कोई चैलेंज होना चाहिए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन कहाँ है? सम्राट जी, आप जैसे बता रहे हैं, फैक्ट कुछ भी हो, बट गेम परसेप्शन का है, खासकर जब चुनाव चल रहा हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो परसेप्शन गड़बड़ हुआ है, जैसे आपको नुकसान हुआ है। जैसे मैं सुनिए ना, मंच में हम 4 आदमी बैठे हैं सम्राट भाई, हम 3 आदमी अपनी 10वीं कहां से की हम बताने को तैयार हैं। नहीं, सबको पता है, सबको पता है कि हम लोगों ने बता दिया कि ये पूरा प्रोसेस हम लोगों ने किया। और एक 2008-9 के बाद हम लोगों ने ये, जब चुनाव में नहीं लड़ा 2005 से 2010 में, तो मैंने एक कोर्स किया, पीएफसी का कोर्स किया, जो वहाँ के इक्विवेलेंट के तौर पर मैट्रिकुलेशन का था। तो उसको मैंने किया। ये कोई व्यक्ति इसको रोज उठाता है, इसका क्या परसेप्शन से इश्यूज है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक जो आदमी 30 साल से ये काम कर रहा हो, देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यही है। और जो चीज सार्वजनिक हो, ये जो मैंने कोई छुपाया हो तब तो बोलना चाहिए। मैं तो रोज कहता हूं कि मैं सार्वजनिक चीजें कागज पे दिया। एक प्रश्न है चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान ने पिछला चुनाव अलग लड़ा था, इस बार वो आपके साथ हैं, लेकिन सीटें उनको काफ़ी दे दी, 29 सीटें। और जिस तरह से मान मनोबल उनकी की गई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका नारा आगे चलता आया है। उनके समर्थक कहते हैं ये तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या आपके जो पांडव आप अपने आप को पेश करते हैं कि हम 5 पार्टियां पांडव हैं, क्या एकजुट हैं आप कि कल से फिर से आप में ये इसी मुद्दे को लेकर के मतभेद आ सकते हैं? अच्छा, चिराग जी ने ये नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे क्या? मैं कहा है ना, कहा है। तो बात कहाँ है, कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, बट उनकी ये आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। नहीं, क्या है, इशू क्या है? जब चिराग पासवान ने स्वयं कहा तो इसमें आर्गुमेंट क्या है? नहीं, वो लाइन में खड़े हो गए हैं, उसके बाद। अरे लाइन में दिक्कत क्या है? लाइन तो बड़ी होती है। किसी भी पार्टी का, पार्टी का एजेंडा होता है, उस पार्टी में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? लेकिन एनडीए के चेहरा नीतीश कुमार, इसमें डिफरेंट कहाँ है? कोई इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है आपके पास डिबेट का, ये हमको लग रहा है। क्योंकि आज आप अपने ऊपर लगे इल्जामों का जवाब दे रहे हैं। एकदम जवाब दे रहा हूं, एक इल्जाम क्या दे रहा हूं। हाँ, मैंने तो कहा कि एक प्रूफ कीजिए 24 घंटे में राजनीतिक संघर्ष, इससे बड़ा जीवन में क्या हो सकता है? प्रूफ कीजिए। एक इल्जाम और लगा आपके ऊपर, और वो ये कि आपने जो कलाकार हैं उनको नचनिया कहा। नहीं, खेसारी लाल जी के बारे में, उसके बारे में टिप्पणी अभी हमने मनोज तिवारी जी से पूछा। वो सब लोगों ने अपना बात रखा है, कोई इशू नहीं है। चुनाव लड़ने आया, लड़ने दीजिए, कोई इशू नहीं, देखा जाएगा। कलाकार मानते हैं ना, नचनिया तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अपनी पार्टी में भी, आपकी पार्टी में भी कलाकार हैं, तो इसमें कहाँ दो मत है। बिहार के कलाकार हैं, बिहार का गौरव है, कोई इशू नहीं। तो आप ये मानते हैं कि वो एआई जनरेटेड था या नहीं था? वो तो मनोज जी बोल के गए कि उन्होंने कहा कि एआई से बना हुआ है। देखिए, पूर्ण रूप से खेसारी लाल बिहार के कलाकार हैं, चुनाव किसी पार्टी से लड़े, उससे कोई इशू नहीं है। कहा था लेकिन एआई नहीं था वो। अब चलिए आगे, तो मैंने कहा, क्लियर कहा ना कि बिहार के कलाकार हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? जोरदार तालियां भाई। पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर अपनी बात को करेक्ट कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है।